टेंस हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी तरीके से इसके पैसिव के भी फॉर्मूले बनेंगे। यदि कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में बन रहा है तो उसका पैसिव भी बनेगा, है ना। तो परफेक्ट का तो पैसिव बनता है। देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। एक्टिव का क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता था ना। हैव हैज़ इसमें भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, पर पैसिव है ये कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए देखते हैं। हैव, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़। अब इसमें हम बीन ऐड करेंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। बस ये बन के तैयार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। टेंस होता था उसमें कैसे सेंटेंस बनते थे, जैसे कि थोड़ा सा मैं रिमेंबर भी करवा देती हूँ। डूअर है, उसने किसी काम को किया है, कंप्लीट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो हम वो परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि राहुल ने चाय पी ली है, तो राहुल हैज़ ड्रंक टी। राहुल स्कूल चला गया है, राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल। राहुल पार्क चला गया है, राहुल हैज़ गॉन टू पार्क। मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी हैज़ कुक्ड फूड। हम लोगों ने ये मूवी देख ली है, मतलब इस मूवी को देख लिया, इसका एक्सपीरियंस ले लिया है, तो वी हैव वॉच दिस मूवी। पैसिव, अब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ बीन। मतलब हमें सब्जेक्ट को जो डूअर है उसे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि काम करने वाला कौन है, बस क्या काम हुआ है, किस पे हुआ है, ये देखना है। यदि मैं कह रही हूँ कि चाय पी ली गई है तो टी हैज़ बीन ड्रंक, किसने पी, ज़रूरत ही नहीं है बताने की, क्यों बताऊँ मैं, मेरा सेंटेंस है, मैं चाहे जैसे बनाऊँ। यदि मैं कह रही हूँ कि ये मूवी देख ली गई है तो दिस मूवी हैज़ बीन वॉच्ड, ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है ना, कंप्लीटेड एक्शन हो चुका है। अब किसने किया, हमें उस सब्जेक्ट को बतानी नहीं है, डूअर के बारे में बतानी नहीं है, तो दिस मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड, किसके द्वारा की गई, इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम पैसिव में सेंटेंस बना रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है और मुझे कहना है कि इस ग्राउंड में, यहाँ कोई ग्राउंड है और मैं कह रही हूँ इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला जा चुका है। अब किस टीम ने खेली, किस खिलाड़ी ने खेला, उससे मुझे नहीं बताना है, तो मैं कैसे बोलूँगी, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड इन दिस ग्राउंड। नेगेटिव में बनाना है तो हैव हैज़ के बाद NOT नॉट लग जाएगा, तो उसका फॉर्मूला भी इसमें मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे ही फॉर्मूले लिख दिए हैं। ये हो गया आपका सिंपल कैटेगरी का, ये हो गया, ये परफेक्ट में सिंपल कैटेगरी का हो गया आपका। उसके बाद ये हो गया नेगेटिव कैटेगरी का, हाईलाइट कर देते हैं। ये होगा इंटेरोगेटिव, यदि हमें क्वेश्चन करना है पैसिव में किसी से, यहाँ क्रिकेट खेला गया है तो हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड हियर। क्या तुम्हें डांटा गया है, तो हैव यू बीन स्कोल्डेड। क्या तुम्हें मारा गया है, हैव यू बीन बीटन। तुम्हें क्यों मारा गया है, प्रेजेंट टाइम में यदि कोई एक्शन हुआ है, परफॉर्म हुआ है किसी के द्वारा और हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किसने परफॉर्म किया है, बस यदि मैं प्रेजेंट टाइम में किसी लड़की को देख रही हूँ कि वो बैठ के यहाँ पे रो रही है ना, और मेरी इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं उससे पूछूं कि भैया क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, तो प्रेजेंट टाइम में है ना, ये जो एक्शन हुआ है इसके ऊपर क्या हुआ है, इसे डांटा गया है कि मारा गया है, उस बारे में यदि मुझे प्रेजेंट टाइम में पूछना है तो मैं परफेक्ट टेंस का यूज़ करूँगी। क्या तुम्हें मारा गया है, अब मारा गया है मुझे भी नहीं पता है, बस मुझे तो ये पूछना है कि ये एक्शन क्या तुम्हारे ऊपर अप्लाई हुआ है, क्या ऐसा कोई एक्शन तुमने रिसीव किया है, तो कैसे पूछूंगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये यू है ना, इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है तो यू करके बोलूँगी मैं,
हैव यू बीन स्कोल्डेड, क्या तुम्हें डांटा गया है। हैव यू बीन बीटन, तो ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। इनके चारों फॉर्मूले हैं, सिंपल में जा रहा है, दूसरा निगेटिव में, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन पे सेंटेंस बनाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव की। पास्ट परफेक्ट का यदि पैसिव समझना है तो पहले इस सीन को समझो। जैसे कि ये ऑफिस है, इस ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो वर्क करते हैं। तो एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो इसी ऑफिस में वर्क करता है, ठीक है। इसकी टाइमिंग है 9 बजे आने की। अब ये 9 बजने से पहले कोई व्यक्ति आया और इसकी टेबल पे इसका जो कंप्यूटर था वो उसने क्लीन कर दिया, उसकी जो कीबोर्ड थे वो साफ़ कर दिया, पूरी टेबल अच्छे से साफ़ सूफ करके और जमा जमू के रख दिया, ठीक है। अब इस राहुल को तो नहीं पता है ना कि ये किसने साफ़ किया, कब साफ़ किया। ये जब 9 बजे यहाँ पर पहुँचा तो इसने देखा कि मेरी टेबल एकदम साफ़ है, चीज़ें जो कल अस्त व्यस्त थी मैं छोड़ के गया था आज एकदम क्लीन है, टेबल बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, चमक रही है, ठीक है। तो ये तो हैप्पी हो गया ये सब देख के। अब ये अपने काम पे लग गया, ठीक है। अब लंच टाइम हुआ, जब इसका लंच टाइम हुआ तो ये किसी से इस बारे में बता रहा है, अपने फ्रेंड से ही इस बारे में चर्चा कर रहा है कि यार जब मैं आया था, ये अभी तो नहीं आया ना, ये पास्ट के किसी टाइम में आया और उस टाइम पे उसको जो कुछ एक्शन थे वो कंप्लीटेड दिखे। तो ये उन चीज़ों का जिक्र अपने इस फ्रेंड से कर रहा है कि देख भाई जब मैं आया उसने भी किया है, उसके बारे में उसे नहीं बताना, उसे तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट देना है ना। तो कैसे बोलेगा कि मेरी टेबल साफ़ कर दी जा चुकी थी, हिंदी होगी ऐसी, इंग्लिश क्या होगी, माई टेबल हैड बीन क्लीन्ड, मतलब कि मेरी जो टेबल थी वो क्लीन कर दी जा चुकी थी। माई कंप्यूटर हैड बीन क्लीन्ड, किसने किया, वो अभी भी छुपा हुआ है और उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, इसके लिए तो इसका कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है ना जिस पे ये वर्क करेगा। और वो इस बारे में इसे बता रहा है कि मेरी टेबल साफ़ कर दी गई थी, मेरा कंप्यूटर साफ़ कर दिया गया था। माई कीबोर्ड हैड बीन क्लीन्ड, किताबों को उसकी जगह पर रख दिया जा चुका था। ये सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के पैसिव में बनाएगा। हम फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं साफ तौर पे। तो अभी हम बस सिर्फ इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। प्रेजेंट टाइम में इसने देखा एक कमरा है, तो अब हस्बैंड देख रहा है कि इसके कपड़े हैं ये गंदे पड़े हुए हैं इधर उधर, मतलब धुले तो हैं पर प्रेस नहीं है, हाँ? इसकी अलमारी लॉक नहीं है, ठीक है। ये चला गया अपने बाथरूम में नहाने के लिए। जब ये वापस आया तो इसने देखा कि इसके जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रख दिए जा चुके थे। अब किसने किया, क्यों किया, ये इसे नहीं जानना है, सब्जेक्ट के बारे में इसे नहीं पता, बस ये जानता है कि इसका जो सामान है, मतलब इन कपड़ों पे कोई काम, कोई एक्शन हो चुका था, एक्शन करने वाला गायब है। अब जाहिर है कि घर में यदि इसकी वाइफ है साथ में तो उसी ने की होगी, पर यदि ये चीज़ किसी को बताएगा तो कैसे बोलेगा कि जैसे समझ लो ड्रेस है, तो माई ड्रेस हैड बीन आयरन, माई अलमीरा हैड बीन क्लीन्ड, माई रूम हैड बीन क्लीन्ड, मेरा कमरा साफ कर दिया जा चुका था। तो प्रेजेंट टाइम में ये उस पास्ट की जो कुछ भी इसका हुआ है तो ये उसको बता रहा है, पर किसने किया उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है कि मेरी बीवी ने की, बस बता रहा है कि हाँ मेरा मोबाइल तो चार्ज कर दिया जा चुका था। किसने चार्ज किया,
नहीं बोलना उसे, उसे बस इतना बताना, उसके लिए इम्पोर्टेंट उसके मोबाइल की है, चार्ज होने की है जो प्रोसेस है। तो माई मोबाइल हैड बीन चार्जेड, मेरा मोबाइल चार्ज कर दिया जा चुका था या कर दिया गया था। तो पास्ट में कोई काम किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जो डूअर है उसे हमें छुपाना है, बस ये जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यदि मैंने ये सब्जेक्ट लिखा है ना, तो ये सब्जेक्ट डूअर का वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट डूअर का वर्क नहीं कर रहे हैं, डूअर का काम नहीं कर रहे हैं, ये रिसीवर हैं, ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ मोबाइल हैड बीन चार्ज्ड, तो मतलब मोबाइल को चार्ज कर दिया गया था पास्ट के किसी टाइम में। नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा ये, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस में हैड है तो हैड के साथ नॉट जुड़ जाएगा। यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं इसमें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हो गया ये, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए फॉर्मूला हो गया ये। तो सारे ही फॉर्मूले हैं। समझ लो इसका दोस्त पूछ रहा है कि भाई बता, क्या तेरे कपड़े प्रेस कर दिए जा चुके थे? तो हैड योर क्लोथ्स बीन आयरन्ड, क्या तेरे कपड़े धो दिए जा चुके थे? क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड, क्या तेरा मोबाइल भी चार्ज कर दिया जा चुका था? तो हिंदी तो कुछ भी हो सकती है, कर दिया गया था, जा चुका था, हिंदी पे मत जाओ। बस एक कंडीशन है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ है और वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। दो तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, सेंटेंस बोलने के दो तरीके हो सकते हैं ना, दो या दो से अधिक। तो एक एक्टिव होता है और ये पैसिव है, तो मैंने पैसिव का बता रही हूँ। अभी एक्टिव का मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, अभी ये पैसिव सीरीज चल रही है तो मैं पैसिव के बता रही हूँ। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। बस इस बात का ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट के पैसिव में कि यदि हमें नॉट यूज़ करना है तो ये बीन के पहले यूज़ होगा। हम ये नहीं कर सकते कि इस नॉट को बीन के बाद बोलें, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि रूम साफ नहीं कर दिया गया था, तो रूम हैड बीन नॉट क्लीन्ड, ये गलत हो जाएगा। नॉट बीन के पहले आएगा। ये इंटेरोगेटिव है तो आप इस हैड के आगे भी नॉट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला नॉट इस हैड के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, या इसे आप सब्जेक्ट के बाद ले जा सकते हैं, पर आप इस नॉट को बीन के बाद नहीं बोल सकते, है ना। बीन के पहले ही नॉट आएगा, तो इस बात का बस ध्यान रखना है। और ये बीन सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, यदि आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाती है तो वो हेड बस आगे जाएगा, इसके साथ जो ये बीन है ये नहीं जाएगा, ये बीन यहीं रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में ही इसका यूज़ होता है, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। बस ये हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होती है। कैसे? यदि हमें नेगेटिव कहना है तो हेड नॉट के बाद आ जाएगा, पर यदि इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले हेड ही आएगा। हम हेड बाद में नहीं बोल सकते, वो सिंपल कैटेगरी का हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि सेंटेंस हमारा किस कैटेगरी का है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने पास्ट परफेक्ट का पैसिव देख लिया है, अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव की। तो फॉर्मूला इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि ये पैसिव है, और क्योंकि परफेक्ट का है तो इसके साथ हैव और हैव के साथ बीन लगा हुआ है ना। यदि हम बीन ना लगाएं ये तो सिंपल टेंस में चला जाएगा, पर इसे पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर बीन का यूज़ किया गया है। और परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती ही है, तो पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसका सीन समझते हैं। ये कोई लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का घर के अपने जब ये कमरे में है तो ये देख रहा है कि इसका जो कमरे का जो फ़ैन है ये गंदा है, रूम गंदा है ना। कपड़े जो इसके हैं सब अस्त व्यस्त हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं,
बेड भी इसका अस्त व्यस्त है, कहीं चादर है, कहीं कुछ है, सब कपड़े यहाँ वहाँ हैं, जूते कहीं हैं, चप्पल कहीं हैं। ठीक है, ये इस रूम से बाहर निकल गया, अपन कहीं पे भी गया। अब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब ये इस रूम में वापस आएगा, तो आने से पहले मतलब मन में सोच रहा है, मन में ये खुद से ही बोल रहा है या किसी अपने फ्रेंड से कह रहा है कि भाई जब मैं जाऊंगा तो मेरा कमरा साफ़ हो चुका होगा, है ना। मतलब ये जो साफ़ होने का जो एक्शन है ये कंप्लीट किया जा चुका होगा। किसके थ्रू? इसकी वाइफ के थ्रू, इसकी मम्मी के थ्रू या सिस्टर के थ्रू। कोई तो है ना जो ये काम करेगा, पर ये उस व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा है। ये सब कह रहा है कि मेरे कपड़े भी धो दिए जा चुके होंगे उस समय तक। यदि मुझे 11 बजे घर पहुंचना है तो 11 बजे तक मेरा ये सब काम हो चुका होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस ये बनाएगा फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में। फॉर्मूला इसका रहेगा सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो फ्यूचर परफेक्ट का ये जो पैसिव है सिर्फ इसमें एक बीन ऐड हुआ है, बाकी वही स्ट्रक्चर है जो टेंस में था। सेंटेंस कैसे बनेंगे कि माई रूम विल हैव बीन क्लीन्ड, मेरा कमरा साफ कर दिया जा चुका होगा। किसके द्वारा? सब्जेक्ट छुपा है इसके सेंटेंस में, पर बात तो ये पूरी कर रहा है ना। मेरे कपड़े धो दिए जा चुके होंगे, तो माई क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड। यदि ये कह रहा है कि मेरे कपड़े उस समय भी नहीं साफ हुए होंगे, नहीं धोए जा चुके होंगे या धोए गए होंगे, तो निगेटिव में जाएगा इसका सेंटेंस। तो निगेटिव में बनाने के लिए हमें ये जो विल है इसके बाद NOT नॉट लगाना होगा। तो माई क्लोथ्स विल नॉट have been और यदि कोई और है जो इस बारे में इससे सवाल कर रहा है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में जाएगा। इंटेरोगेटिव में मतलब हमें ये विल है जो ये आगे ले जाना पड़ेगा। तो विल माई रूम हैव बीन क्लीन्ड, क्या मेरा रूम क्लीन कर दिया जा चुका होगा? मेरे इस रूम को पेंट कर दिया जा चुका होगा क्या? तो विल माई रूम हैव बीन पेंटेड, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। फिर इसके बाद टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो खुश हो जाइए क्योंकि उनका पैसिव नहीं बनता, उनका पैसिव ही नहीं होता है। फिर अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।